जो घोड़से की पूजा करते हैं वो महात्मा को क्या समझेंगे। पहली बार देश में ऐसा हुआ है कि यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में इलेक्शंस हो रहे हैं और प्रचार हिंदुस्तान में हो रहा है। मुझे शर्म आती है, नरेंद्र मोदी जी ऐसे टुच्ची बातें करते हैं, वो भी पार्लियामेंट में जो देश का मंदिर कहलाया जाता है। ये कौन से देश के प्रधानमंत्री जो अचानक टीवी पर 8 बजे प्रकट होते हैं और कहते हैं ताली बजाओ, थाली बजाओ, फ्लैश लगाओ, दिया लगाओ, बत्ती लगाओ और बोलते गो कोरोना गो। ऐसे होता है। फिर काहे को इतने हॉस्पिटल में एडमिट किए, फिर क्यों इलाज करा, फिर ऐसे ही करना था। मैं आपके चैनल के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी को कहती हूँ, आप आइए, कहीं मत जाइए। आप राहुल जी से तो आप कभी 1-to-1 आंसर कर ही नहीं सकते। मैं नागपुर शहर की अध्यक्ष हूँ नेश नुसरत अली, आप मुझसे आके 1-to-1 बात कीजिए, मैं आपके हर सवाल का काउंटर अटैक करके आपको जवाब देती हूँ। नरेंद्र मोदी रोजगार पे बात क्यों नहीं करते? बेटी बचाओ तो बोलते हैं पर साथ में बोलते बेटी पटाओ, यानी बेटी पटाने के लिए बेटी बचाओ है क्या? आपकी तुच्छ मानसिकता बदलिए, जो आपके दिल और दिमाग में चल रहा है वही आपके जबान पे। अजय मिश्रा जी क्यों नजर नहीं आए? उनके स्वयं एक बेटे ने 4 किसानों को अपनी गाड़ी के नीचे रौंद दिया, तब नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे थे? नरेंद्र मोदी जी की अंतरात्मा नहीं जागी? 750 किसान शहीद हुए, आपने उनको खालिस्तानी बोला। संवेदना के नाम पे आपने 7.5 शब्द नहीं बोले, लेकिन जब आपको दिख रहा था यूपी के चुनाव में आपकी उल्टी गिनती चालू हो चुकी तो आपने फट से आकर के बिल वापस ले ली। जीडीपी -23 पे चल रहा है इस वक्त। हम नेपाल के नीचे, भूटान के नीचे, बांग्लादेश के नीचे, श्रीलंका के नीचे, हम कंपटीशन पाकिस्तान से करेंगे। तो आज मैं जवाहरलाल पंडित जी का नाम लूंगा, आप लोग भी मजा ले लीजिए। कुछ चुटकुल्लाबाजी चल रहा है वहाँ पे, कोई खेला चल रहा है पार्लियामेंट में। अब समझ क्या रहे, देश का युवा बेवकूफ़ नहीं बनेगा। और देश की महिलाओं के साथ आपने जो खेला किया है वो अब देश की महिलाएं आपको बताएगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अमित जी आपको बता दूं, 2024 में अगर नरेंद्र मोदी जी को उनकी गद्दी से खींच के अगर कोई बाहर निकालेगा तो देश की महिलाएं, देश का श्रमिक और देश का बेरोजगार नौजवान। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा और राज्यसभा में कांग्रेस के ऊपर हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश में कोरोना फैलाने का काम कांग्रेस ने किया है। जिस तरह से कांग्रेस ने मजदूरों को प्रोत्साहित किया कि अपने अपने गांव जाए कोरोना काल में, उसी से पूरे देश में कोरोना फैला है, ऐसा स्टेटमेंट उन्होंने दिया है। इस विषय पे आज महाराष्ट्र में आंदोलन चल रहा है, नागपुर में भी आंदोलन चल रहा है। बात करने के लिए मेरे साथ नागपुर की महिला अध्यक्ष नैश अली है, उनसे बात करते हैं। क्या कहोगे जिस तरह से स्टेटमेंट दिया है कि कोरोना फैलाने का काम कांग्रेस ने किया है? सर मैं नैश नुसरत अली, नागपुर महिला शहर अध्यक्ष। नरेंद्र मोदी जी की अभी आदत बन चुकी है कि उनके ऊपर जो भी आता है वो सीधा कांग्रेस पे ढकेल देते हैं। पहली बार उन्होंने कल एक बात बोली कि मुंबई से ट्रेनें चलाई जा रही थी श्रमिकों को भेजने के लिए, मजदूरों को यूपी और बिहार के लिए। सबसे पहली बात मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि रेलवे जो होती है वो केंद्र सरकार के अंडर में आती है, ना कि राज्य सरकार के अंडर में आती है। और पहले ये लॉकडाउन के पहले में श्रमिक ट्रेनें खुद बीजेपी सरकार ने चलाई थी, ठीक है। उसकी पूरी सूची है, पूरी लिस्ट है। मैं आपको कायदे के लिए एक बात बता दूं कि एमपी के शिवराज सिंह जो सीएम है और यूपी के जो योगी आदित्यनाथ जो सीएम है, पूरी लिस्ट है उनकी भी, कि उन्होंने अपने स्टूडेंट और श्रमिकों को अलग अलग स्टेट से बुलाया था। तो आप हर चीज़ का ठिकरा आप कांग्रेस पे क्यों पड़ते? मुझे पता है नरेंद्र मोदी जी, राहुल जी की स्पीच से और कांग्रेस आज जो इतनी सतर्क और एक्टिव हो चुकी है उससे वो डर रहे हैं, क्योंकि उनको ये भी पता है कि लोकसभा में केवल हमारी 55 सीट्स है। उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी जी ने 2.25 घंटे केवल कांग्रेस के खिलाफ में बात की। इतना डर क्यों सता रहा है उनको? उनको सपा नज़र नहीं आई, उनको बसपा नज़र नहीं आई, उनको तृणमूल कांग्रेस नज़र नहीं आई, उनको ओवैसी नज़र नहीं आई, उनको केवल राहुल जी और कांग्रेस पार्टी ही क्यों नजर आई? उन्होंने स्टेटमेंट ये भी दिया कि अगर कांग्रेस ना होती तो जो हुआ है देश में वो ना होता। कांग्रेस नहीं चाहती कि महात्मा गांधी जी का देश बने, ये भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया। मैं एक बात बोलूंगी, जो घोड़से की पूजा करते हैं वो महात्मा को क्या समझेंगे? पहली बात तो यहीं पर ही मैंने आपकी सारी बात का जवाब दे दिया। ये जो स्टेटमेंट प्रधानमंत्री ने दिया है, क्या लगता है आपको? ये जो स्टेटमेंट दिया है कि कांग्रेस ने ये पूरा कोरोना फैला है, तो कांग्रेस का जिम्मेदार है क्या बाकी कोई केंद्र से जिम्मेदार नहीं है? सर मैं आपको आंसर करती हूँ। नमस्ते ट्रम्प किसने कराया था? पहली बार देश में ऐसा हुआ है कि यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में इलेक्शंस हो रहे हैं और प्रचार हिंदुस्तान में हो रहा है। पहली बात ये,
कुंभ मेले का आयोजन इस साल मार्च 2022 में था तिथि के अनुसार, लेकिन उन्होंने एक साल पहले क्यों कराया? क्योंकि उनको पता था यूपी में उनकी उल्टी गिनती चालू हो चुकी है। उसी को क्योंकि नरेंद्र मोदी एंड कंपनी की एक पुरानी राजनीति, एक प्लानिंग बोलिए कि वो धर्म की राजनीति करते हैं, उन्होंने सोचा कुंभ मेले का आयोजन हम पहले कर लेंगे और उसके दम पर हम चुनाव जीतेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको बताती हूँ, जैसा उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस ने फैलाया है, मुझे शर्म आती है। नरेंद्र मोदी जी ऐसे टुच्ची बातें करते हैं, वो भी पार्लियामेंट में, जो देश का मंदिर कहलाया जाता है। वेस्ट बंगाल के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी के स्टेटमेंट में अभी के अभी आपको दे सकती हूँ, उन्होंने कहा जहाँ जहाँ मेरी नज़रें जाती है वहाँ वहाँ तक मुझे लोग ही नज़र आते हैं, मेरी एक एक रैली में 10-10 लाख लोग रहेंगे। क्यों? आप कोरोना मुक्त थे क्या? स्टेज पे बैठे मंत्रीगण, बीजेपी के पद अधिकारी, दिग्गज नेता बिना मास्क के बैठे हुए थे, तब आपको कोरोना दिखाई नहीं दिया। ये कौन से देश के प्रधानमंत्री जो अचानक टीवी पर 8 बजे प्रकट होते हैं और कहते ताली बजाओ, थाली बजाओ, फ्लैश लगाओ, दिया लगाओ, बत्ती लगाओ और बोलते गो कोरोना गो? ऐसे होता है? फिर काहे को इतने हॉस्पिटल में एडमिट किए? फिर क्यों इलाज करा? फिर ऐसे ही करना था। मैं आपके चैनल के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी को कहती हूँ, आप आइए, कहीं मत जाइए। आप राहुल जी से तो आप कभी 1-to-1 आंसर कर ही नहीं सकते। मैं नागपुर शहर की अध्यक्ष हूँ, नेशनल सतली, आप मुझसे आके 1-to-1 बात कीजिए, मैं आपके हर सवाल का काउंटर अटैक करके आपको जवाब देती हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कांग्रेस ना होती तो 1984 के दंगे ना होते। ये जो बोला उन्होंने, उसके ऊपर आपका क्या जवाब? देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि तोड़ की राजनीति अगर कोई करता है तो वो नरेंद्र मोदी करता है। नरेंद्र मोदी रोजगार पे बात क्यों नहीं करते? बेटी बचाओ तो बोलते हैं, पर साथ में बोलते बेटी पटाओ, यानी बेटी पटाने के लिए बेटी बचाओ है क्या? आपकी तुच्छ मानसिकता बदलिए, जो आपके दिल और दिमाग में चल रहा है वही आपके जबान पे आ रहा है। आज देखिए कितना ज़्यादा मॉब लिंचिंग हो रहा है, कितनी ज़्यादा लड़कियों के ऊपर दुष्कर्म हो रहे हैं, छेड़छाड़ हो रही है, आप इस पर बात क्यों नहीं करते? कितने बच्चे यूपीएससी पास किए, आप इस पर बात क्यों नहीं करते? 2017 में जो बच्चा यूपीएससी पास किया था, आपने 2021 में उसको नियुक्ति पत्र दिया। जब वो बंदा नौकरी लेने गया तो बोलते नहीं, अब आप ओवर एज हो चुके हैं। उस माँ बाप पे क्या बीतती है? उस माँ बाप पे क्या बीतती है जिसने अपना पूरा धन बेच करके, पैसा ब्याज पे ले करके उसको पढ़ाई लिखाई में लगाया। कल मुझे बड़ी शर्म आई, नरेंद्र मोदी जी ने एक बात और कही कि कांग्रेस पार्टी को किसान नजर नहीं आते। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहती हूँ, अमित जी, अजय मिश्रा जी क्यों नजर नहीं आए? उनके स्वयं एक बेटे ने 4 किसानों को अपनी गाड़ी के नीचे रौंद दिया, तब नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे थे? नरेंद्र मोदी जी की अंतरात्मा नहीं जागी? 750 किसान शहीद हुए, आपने उनको खालिस्तानी बोला। संवेदना के नाम पे आपने 7.5 शब्द नहीं बोले, लेकिन जब आपको दिख रहा था यूपी के चुनाव में आपकी उल्टी गिनती चालू हो चुकी, तो आपने फट से आकर के बिल वापस ले ली। क्या हमें समझ नहीं आ रहा? सब कुछ समझ। आप जीडीपी पे बात क्यों नहीं करते? कल मोदी जी ने एक बात ये कही थी कि जिसके पास प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान बना है, जिसमें 2,57,000 रुपये देते हैं, वो लोग लखपति है। जीडीपी -23 पे चल रहा है। इस वक्त हम नेपाल के नीचे, भूटान के नीचे, बांग्लादेश के नीचे, श्रीलंका के नीचे, हम कंपटीशन पाकिस्तान से करेंगे। आप समझ के क्या रखे हो देश को? आप मुझे बताइए। जो स्टेटमेंट दिया मोदी जी ने, ये क्या यूपी चुनाव को देखते हुए दिया कि वहाँ पे कांग्रेस बढ़ रही है, उनको ऐसा लग रहा है? सर देखिए, कांग्रेस का ग्राफ हर जगह बढ़ रहा है। मोदी जी ने केवल हमारी 55 सीट से, और राहुल जी की जो स्पीच इतनी धुआंधार जो चली, उससे वो इतने भयभीत हो चुके थे कि वो अपने पद की गरिमा भी भूल गए। वो पंडित जी का नाम लेके बोल रहे थे, आज मैं जवाहरलाल पंडित जी का नाम लूँगा, आप लोग भी मज़ा ले लीजिए। कोई चुटकुल्लाबाजी चल रहा है वहाँ पे, कोई खेला चल रहा है पार्लियामेंट में। आप समझ क्या रहे हैं? देश का युवा बेवकूफ़ नहीं बनेगा, और देश की महिलाओं के साथ आपने जो खेला किया है वो अब देश की महिलाएं आपको बताएगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अमित जी आपको बता दूं, 2024 में अगर नरेंद्र मोदी जी को उनकी गद्दी से खींच के अगर कोई बाहर निकालेगा, तो देश की महिलाएं, देश का श्रमिक और देश का बेरोजगार नौजवान होगा। SMS काइनेटिक ई मोबिलिटी शोरूम इलेक्ट्रिक बाइक्स एंड ऑटो मिलने का एकमात्र स्थान, जहां आपको इलेक्ट्रिक वाहनों में मिलेगी अत्याधुनिक सुविधाएं, जिंग इलेक्ट्रिक एंड जूम इलेक्ट्रिक ई बाइक्स। इसके अलावा इलेक्ट्रिक ऑटो में मिलेंगे 4 मॉडल्स: काइनेटिक सफर स्मार्ट, काइनेटिक सुपर DX, काइनेटिक सफर जंबो, काइनेटिक सफर शक्ति।
Kinetic Green Suffer Smart, strong, spacious and superior e-rickshaws, low investment and higher returns. Visit us at Chitnis Park Square, Ruikar Road, Mahal, Nagpur. Contact us 9096 654447. सोचो स्मार्ट, खरीदो सफर स्मार्ट।